मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम कक्षा 10 गृह विज्ञान। आज हम क्लास 10 2024 गृह विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। तो खंड आ है, इसमें से 20 प्रश्न करने थे। तो पहला प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? तो इसका आंसर है बी, फेफड़ा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 किलोग्राम आम का दाम 70 है, तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? तो इसका आंसर है 770। ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ये रीठे का घोल है। 5वां प्रश्न है, मच्छर कौन से रोग फैलाते हैं? तो मच्छर फैलाता है मलेरिया। बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं तो अधिक रक्तदाब में, तीव्र दर्द में, तीव्र ज्वर होने पर और उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर वैसे तो उपर्युक्त सभी होना चाहिए। घर की सफाई महत्वपूर्ण है, तो घर की सफाई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। घर की सजावट का क्या अर्थ है? तो घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना। नील का प्रयोग करते हैं, तो नील का प्रयोग करते हैं सफ़ेद सूती वस्त्रों में। अतिसार रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो अतिसार के रोगी को हमें उच्च फाइबर रिच युक्त आहार देना चाहिए। भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। मोच का क्या लक्षण है? तो मोच का लक्षण उपर्युक्त सभी है। इससे दर्द भी है, सूजन भी है, मांसपेशियों में खिंचाव भी है। लू लगने पर हमें क्या करना चाहिए? तो लू लगने पर हमें आम का पन्ना देना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए, छीलने से पहले धोना चाहिए। भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा हो जाता है? तो भोजन में जो घेंगा होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। हाथ की सिलाई के प्रकार हैं, तो ये सभी हैं, कच्ची सिलाई और तुरपन, बखिया और प्रयुक्त सभी इसका सही है। कपड़ा काटने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए, तो कपड़ा को श्रिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना, मिल्टन चॉक से निशान लगाना, उपर्युक्त सभी। आँखों की सुरक्षा के लिए कौन-सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका है विटामिन ए आवश्यक है आँखों की सुरक्षा के लिए। और मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। अब देख लेते हैं खंडवा। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो अस्थिभंग और मोच में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अस्थिभंग जब कोई अस्थि किसी दुर्घटनावश टूट जाती है तो उसे हम अस्थिभंग कहते हैं। और मोच क्या होता है कि जब किसी दुर्घटनावश मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो उसे हम मोच कहते हैं। तो अस्थिभंग में भी असहनीय दर्द होता है, मोच में भी असहनीय दर्द होता है। अस्थिभंग में स्थान नीला पड़ जाता है और मोच में भी सूजन आ जाती है, असहनीय दर्द होता है। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण की एक तो हो गया वाहनों से जो ध्वनि होती है और औद्योगिक ध्वनि होती है, और डीजे-वीजे बजाने से भी ध्वनि होती है, जिसके 2 कारण हो गए। अपनी सिलाई मशीन की सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो सिलाई मशीन को साफ कर लेना चाहिए, समय-समय पर उसमें तेल डालना चाहिए और उसको धूप में भी रखना चाहिए। बचत के 2 लाभ। तो बचत के 2 लाभ में क्या है कि नंबर 1, आकस्मिक खर्च हमारा सँभल जाता है। और जैसे कोई अचानक बीमारी आ जाती है तो उसमें भी हमारा पैसा लग जाता है, जैसे शादी-विवाह में भी। और हमारा परिवार उन्नत रहता है, रहन-सहन अच्छा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर उसे उपयोग किया जा सकता है। तो कई ऐसे उपाय हैं। शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो शरीर तापमान बढ़ने पर जो नाड़ी की गति है वो तेज़ हो जाती है। पॉलिटिक्स क्या है? किन्हीं 2 प्रकार की पॉलिटिक्स के नाम लिखिए। तो लेप हम फोड़ों को पकाने के लिए बनाते हैं और उस पर चढ़ाते हैं, तो उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स के नाम लिखिए। तो अलसी की पॉलिटिक्स, आटे की पॉलिटिक्स, इस प्रकार से पॉलिटिक्स के नाम हैं। अब 27वां है, गृहिणी के लिए समान गणित का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो आप तो ये जानते हैं कि गृहिणी के लिए जो समान गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आय व्यय का लेखा-जोखा रखती है। तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए, तो इसके बारे में इसमें लिखना था। जल प्रदूषण के कारण तो ये तो आप जानते ही हैं। स्याही और हल्दी के दाग आप कैसे छुड़ाएँगे? घर की उपयुक्त सजावट में गृहिणी के किन गुणों की परिचायक होती है? तो घर की सजावट में जो गृहिणी होती है उसे अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि कौन-सी वस्तु
कहाँ रखनी है और सजावट के कौन से नियम होते हैं, सजावट किस तरीके से की जाती है, उपयोगी वस्तुएँ कहाँ रखनी है, इस तरीके से इसमें लिखना था। अब है अस्थि-भंग क्या है? 31वां क्वेश्चन अस्थि-भंग क्या है? अस्थि-भंग के प्रकार लिखिए। तो अस्थि-भंग के प्रकार 6-7 प्रकार होते हैं अस्थि-भंग के। तो अस्थि-भंग जब कोई दुर्घटनावश कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे अस्थि-भंग कहते हैं। तो एक खंडी टूट, दो खंडी टूट, बहुखंडी टूट और पचरी आप देख लें। और विषाक्त भोजन क्या कहते हैं? तो विषाक्त भोजन यानी कि जहरीला भोजन, जो भोजन के अवयवी तत्व नष्ट हो गए हों और उसमें जहरीला प्रभाव उत्पन्न हो गया हो, तो उसे हम विषाक्त भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार का भोजन करने से हम बीमार हो जाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मानव स्वास्थ्य का जो प्रभाव होता है और मनुष्य बीमार पड़ जाता है, कई प्रकार के रोग, आँत से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में चारों तरफ फैलने वाले प्रदूषण को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो इसके हमें विभिन्न कारण लिखना है, तो कारण तो आप जानते ही प्रदूषण के कितने कारण होते हैं, तो सभी कारण। भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? तो भोजन सुपाच्य एवं स्वादिष्ट हो जाता है। ये भोजन पकाने के उद्देश्य इसकी विभिन्न विधियाँ हैं, तो विधियाँ तो आप जानते हैं भूनना है, सेंकना है, तलना है, गहरा तलना है, भाप द्वारा भोजन पकाना है, कई विधियाँ हैं भोजन पकाने की। रोगी को रोग की अवधि में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? तो रोग की अवधि में उसे सुपाच्य, तरल भोजन देना चाहिए और समय पे भोजन देना चाहिए, तो आप इसे लिख देना। एक गाँव की जनसंख्या 5000 इसमें 30% पुरुष और 25% स्त्रियाँ हैं और शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए। तो ब जो में दिया है प्रश्न 34 एक गाँव की जनसंख्या 5000 है, जनसंख्या का जो 30% है, यहाँ पर 5000 गुणे 30/100 कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 1500 पुरुष। तो हमें पुरुषों की संख्या नहीं निकालनी है, लेकिन फिर भी हमने पुरुषों की संख्या निकाल के आपको दिखा दी है। फिर हम स्त्रियों की संख्या भी निकाल लेते हैं। जनसंख्या की 25% जो स्त्रियाँ हैं, तो 5000 गुणे 25/100 तो 1250 स्त्रियाँ निकल के आ गईं। अब कुल जनसंख्या कितनी है? तो एक कुल जनसंख्या मान लेते हैं अपन 100% है, तो बच्चों की संख्या हम x मान लेते हैं। तो कुल जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या प्लस स्त्रियों की जनसंख्या प्लस बच्चों की जनसंख्या, तो इसके हम प्लस कर देते हैं और 100 में से पुरुषों की जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या को हम घटा देते हैं। तो जो बच्चों की संख्या आ गई वो 45% आ गई। तो 45% 5000 का क्या होता है? इसमें बच्चों की संख्या है जो, तो वो है 45 गुणे 5000/100, 2250 बच्चों की संख्या। पुरुषों की जनसंख्या है 1500 और स्त्रियों की जनसंख्या है आपकी 1250 और बच्चों की जनसंख्या है 2250। टोटल ये 5000 हो गए। इस तरीके से ये पेपर कंप्लीट हुआ। ये है, तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है इस तरीके। इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें।